सुहाग रात पर एक नामर्द दूल्हे ने अपनी पत्नी के साथ कुछ इस तरह से बनाए शारीरिक संबंध कि पत्नी की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यह घटना है राजस्थान के बाड़मेर की। राजस्थान के बाड़मेर में सत्यप्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र थी 33 साल। दोस्तों, वह अपने घर परिवार में अपने छोटे भाइयों के साथ अपने मम्मी पापा के पास रहा करता था। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और उसके 2 छोटे भाई थे। उन दोनों छोटे भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन सत्यप्रकाश की शादी अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि सत्यप्रकाश शादी से मना कर दिया करता था, क्योंकि सत्यप्रकाश के अंदर कमी थी। सत्यप्रकाश मजदूरी करके अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण किया करता है और इसी तरह से धीरे धीरे 33 साल उसकी जिंदगी के यूं ही गुजर जाते हैं। अब उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढते हैं। कई बार तो जब उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढते हैं तो वह मना कर देता है, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि उसके अंदर कमी होती है। लेकिन अब की बार उसके घर वाले लड़की ढूंढते हैं और उसका फोटो भी अपने साथ ले आते हैं और फिर उस फोटो को दिखाते हैं सत्यप्रकाश को। सत्यप्रकाश वह फोटो जैसे ही देखता है तो लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही सुंदर होती है। तो सत्यप्रकाश घर वालों से हामी भर लेता है शादी करने की। दोस्तों, उसके बाद सत्यप्रकाश की शादियों में उसका पूरा परिवार जुट जाता है, शॉपिंग वगैरह करते हैं और फिर एक दिन वो आ ही जाता है जब सत्यप्रकाश की शादी उस लड़की से हो जाती है। दोस्तों, सत्यप्रकाश की जैसे शादी होती है तो अब घर के अंदर एक दुल्हन और आ जाती है। शाम होती है, शाम को सभी घर वाले अपने अपने काम धंधे में लग जाते हैं, अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और सत्यप्रकाश को नई नवेली दुल्हन के कमरे में भेज देते हैं। वहां जाकर वह अपनी पत्नी से प्यार करना चाहता है, लेकिन वह प्यार कर नहीं पाता है, क्योंकि वह नपुंसक था। दोस्तों, कुछ देर वह कोशिश करता है संबंध बनाने की, लेकिन वह संबंध बना नहीं पाता है। उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम संबंध बना ही नहीं सकते क्योंकि तुम नामर्द हो, तुम दूर हो जाओ मुझसे, दूर बैठो। दोस्तों, यह बात सुनकर वह गुस्से में आ जाता है और फिर कुछ दवाइयां खा लेता है। दवाइयां खाने के बाद फिर वह संबंध बनाता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा घट जाता है दोस्तों, सुबह होती है। सुबह घर वाले उनके दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन वहां से आवाज़ नहीं आती है। घर वाले दरवाजे को तोड़ देते हैं तो अंदर जाकर देखते हैं कि उनकी जो बहू थी, बेटे की बहू, वह बेड के ऊपर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और सत्यप्रकाश वहां से गायब था। यह देखकर घर वाले परेशान हो जाते हैं, पुलिस के पास फोन करते हैं और उस लड़की के मायके में भी फोन करते हैं, वो भी आ जाते हैं। दोस्तों, पुलिस आती है, यह देखकर अचंभे में है कि रात तो शादी हुई थी और अब यह दुल्हन अपने कमरे में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, घर वाले कहते हैं सत्यप्रकाश यहाँ से फरार है, न जाने कहाँ गया है। तो उसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को अपने काबू में ले लेती है और फिर उसके बाद उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाती है और सत्यप्रकाश को ढूंढने में लग जाती है जी जान से। एक दिन के बाद ही पुलिस सत्यप्रकाश को ढूंढ लेती है और फिर उससे अच्छी तरह से सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ जब की जाती है सत्यप्रकाश से, तो सत्यप्रकाश बताता है कि मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है और मैंने इसलिए अपनी पत्नी को मारा है क्योंकि वह मुझसे उल्टा सीधा बोल रही थी, कह रही थी तू नपुंसक है, तू संबंध बनाने में समर्थ नहीं है, तू मुझसे दूर हट जा। हुआ ऐसा था कि शादी की रात जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया तो वहाँ पे संबंध बनाने की जब मैंने कोशिश की तो पहली बार मैं संबंध नहीं बना पाया। फिर उसके बाद मैंने दवाइयाँ खाई, दवाइयाँ खा करके मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन तब भी मैं संबंध नहीं बना पाया। उसके बाद मेरी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी तुम तो नपुंसक हो, मैंने कैसे लड़के से शादी कर ली आखिर, और मैं यह बात अपने घर वालों को बताऊंगी, दुनिया वालों को बताऊंगी चीख चीख कर, और तुम्हारे ऊपर केस भी करूंगी क्योंकि तूने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। दोस्तों, यह बात सुनकर सत्यप्रकाश अपनी पत्नी की गर्दन को दबा देता है और देखते देखते उसकी पत्नी के प्राण निकल जाते हैं। और सत्यप्रकाश बताता है कि मैं बाबाओं के पास जाया करता था दवाई लेने के लिए, और बाबाओं के पास जैसे मैं जाता था तो मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था बहुत दिनों से। अभी जब मेरे पास इस लड़की का फोटो आया तो मैंने बाबाओं से जाकर पूछा कि क्या मैं शादी कर सकता हूँ। तो जो बाबा होते हैं, दवाई वगैरह देते हैं, उन्होंने कहा कि तू खूब निश्चिंत होकर शादी कर, कोई दिक्कत नहीं है, शादी कर, अपना घर बसा। लेकिन मेरी हालत अभी भी ऐसी ही थी और इस पत्नी ने मुझसे उल्टा सीधा कहा था, इसलिए मैंने इसको मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पे? क्या सत्यनारायण को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप क्या कहना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि उसने किसी की बच्ची को जान से मार दिया, किसी एक जीवन को, इस धरती पर जीने का अधिकार उस जीवन का छीन लिया। तो आप क्या